वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमपी स्पेशल करंट अफेयर अगस्त मंथ 2024 का हम लोग डिस्कस करेंगे। एमपी पीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए या फिर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। एमपी स्पेशल के नोट्स जिन्हें चाहिए वो एमपी स्पेशल के नोट्स भी ले सकते हैं। ओवरऑल कोर्स भी उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला सेक्शन एग्रीमेंट का है। एग्रीमेंट यहाँ पर नेशनल हेल्थ मिशन और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच हुआ था, जिससे कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस ऑपरेशन के जो बैकलॉग बचे हैं मध्य प्रदेश में उसको क्लियर किया जा सके। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे आ जाएंगे। पर्वतारोही भावना डहेरिया मिश्रा और उनकी बेटी सिद्धि मिश्रा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन दोनों को। पर्वतारोही भावना डहेरिया और उनकी बेटी सिद्धि मिश्रा। देवेंद्र वर्मा मध्य प्रदेश सरकार के नए संसदीय सलाहकार बने हैं। करीब 42 वर्षों बाद पार्लियामेंट्री एडवाइजर की नियुक्ति की गई थी मध्य प्रदेश असेंबली में। श्री मोहन नागर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष बने थे मोहन नागर। डॉक्टर मनदीप शर्मा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के नए कुलपति बने थे। इनकी नियुक्ति की थी कुलाधिपति श्री मंगू भाई सी पटेल या फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। फिर प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर की नई कुलपति बनी थी स्मिता सहस्त्रबुद्धे। श्री जॉर्ज कुरियन भाजपा से राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। ये राज्यसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा में चुने जाने से रिक्त हुई थी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। अगस्त मंथ में स्वर्ण पदक यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया गया था वेद लाहोटी को इंदौर मध्य प्रदेश से। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में इन्हें ये पदक प्राप्त हुआ था गोल्ड मेडल। लाल किले से पंचायतों में बेहतर काम करने वाली महिला सरपंचों को सम्मान दिया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के सरपंच कौन कौन से हैं? त्रिशिता वाजपेयी, ग्राम पंचायत लसुड़िया, ग्राम पंचायत जो है लसुड़िया परमार इंदौर मध्य प्रदेश से। महाकौशल खेल रत्न पुरस्कार भावना डहरिया मिश्रा को दिया गया था। ये इटारसी को बिलोंग करती हैं, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, ये माउंटेनियर है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान सुधा रघु रामन को, प्रसिद्ध गायिका हैं, इनको कुमार गंधर्व सम्मान दिया गया है। देवास के मल्हार स्मृति मंदिर में ये आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम, इसमें इन्हें दिया गया था राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मध्य प्रदेश पर्यटन को दिया गया था बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म कैटेगरी में। ट्रैवल एंड टूरिज्म कनक्लेव एंड अवार्ड्स में मध्य प्रदेश टूरिज्म को बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया था, ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म कैटेगरी में। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार ये मध्य प्रदेश सरकार को मिला था ऑर्गन डोनेशन प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश में अंगदान प्रथा में सर्वाधिक भागीदारी इंदौर की है। इंदौर से काफी सारा ऑर्गन डोनेशन किया जाता है, वो भी सिस्टमेटिकली। विज्ञान युवा शांति पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये प्रोफेसर राधाकृष्णन महालक्ष्मी को दिया गया था जैव विज्ञान के क्षेत्र में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार जो है दिया था। ये 45 वर्ष या उससे कम उम्र के यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है, प्रोफेसर राधाकृष्ण महालक्ष्मी। आगे है न्यूनतम विद्युत दुर्घटना वर्ष 2023-24 का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को मिला था सिटी सर्किल बोर्ड भोपाल को, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से। राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक ये मिला था चंचल शेखर को और फिर अरविंद कुमार सक्सेना को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो दिए गए थे 50 शिक्षकों को, उसमें मध्य प्रदेश से 3 शिक्षक शामिल है। श्री माधव पटेल ये लिधौरा मध्य प्रदेश से, सुश्री सुनीता गोधा खजुरिया सारंग मध्य प्रदेश से, श्रीमती सुनीता गुप्ता जवाहर नवोदय विद्यालय धमनगांव डिंडोरी जिला मध्य प्रदेश से। 3 शिक्षक माधव पटेल, सुनीता गोधा और सुनीता गुप्ता। बुक्स एंड ऑथर में देख लेते हैं सहस्त्र दीपक और कलचुरी समाज, ये पुस्तक जो है इसका लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। ऑबिचुरी सेक्शन पे आ जाते हैं। जगत ज्योति दत्ता मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट मैन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनका निधन हुआ था जगत ज्योति दत्ता का।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अब आ जाएंगे स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव पे। इंडिया फाइट्स एचआईवी और एसटीआई कैंपेन, ये मध्य प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल कमेटी ने शुरू किया था राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, यानी 12 अगस्त को। कहाँ से शुरू किया था? भोपाल से। भोपाल से शुरू किया था। 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक ये चल रहा था। साइबर तहसील 2.0 अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, आगे आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी रुबीना फ्रांसिस ने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। और SH1 श्रेणी में, एयर पिस्टल श्रेणी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी थी रुबीना फ्रांसिस। ये कहाँ को बिलोंग करती? जबलपुर, मध्य प्रदेश को। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट कप कराटे चैंपियनशिप 2024 1 से 4 अगस्त को आयोजित किया गया था। 7 पदक इसमें जीते गए थे, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य। स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम लिखे हुए हैं: रक्षांश आम्रवंशी, निधि सोलंकी और अंशिता रावत। कराटे प्लेयर हैं तीनों, मध्य प्रदेश से, ध्यान रख सकते हैं। CCN इवेंटिंग कंपटीशन ये राजस्थान में हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के प्लेयर्स ने घुड़सवारी खेल में 2 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर जीता था। कॉर्न कॉर्ड कंट्री इंटरनेशनल प्रतियोगिता जयपुर में ये हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश के घुड़सवारी खिलाड़ियों ने जो है 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज सहित 3 पदक जीते थे। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी। इसमें तथ्य सचदेव ये विजयी रहे थे, मध्य प्रदेश से हैं स्नूकर में। आगे है समिट कॉन्फ्रेंसेस थीम्स। ये शाम मस्तानी कार्यक्रम रविंद्र भवन भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। किशोर कुमार जी की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने ये शाम मस्तानी कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया था। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये गौहर महल भोपाल में मनाया गया था। संस्कृत सप्ताह ये भोपाल, मध्य प्रदेश में मनाया गया था। आगे है भारतीय भाषा महोत्सव। ये माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान भोपाल में मनाया गया था। रंग प्रयोग नाट्य समारोह ये भारत भवन भोपाल में। और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन ये भोपाल में ही हुआ था। आगे है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, ये भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था, मोहन यादव जी ने। अखिल भारतीय उद्यमी सम्मेलन ये देवास, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। और इस सम्मेलन में महिलाओं और युवाओं के पर केंद्रित 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का भी आयोजन किया गया था। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए राज्य क्षमता निर्माण कार्यशाला वर्कशॉप का आयोजन भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। वीर नारी सम्मेलन बैरागढ़ भोपाल, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, वीर नारी सम्मेलन। आगे है तीसरी रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव, ये ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। 3rd रीजनल इंडस्ट्री कनक्लेव ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। अडानी ग्रुप ने इसमें गुना में 2 मिलियन टन की सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम यूनिट स्थापित करने की घोषणा की थी। 39वां IATO एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसका विषय था रिसर्जेंट इंडिया इनबाउंड। अखिल भारतीय एकेडमिक आपातकालीन चिकित्सा सम्मेलन, ऑल इंडिया एकेडमिक इमरजेंसी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, एम्स भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था मोहन यादव जी ने। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर आ जाते हैं। इंडिया रैंकिंग 2024 ये पब्लिश की गई थी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। मैनेजमेंट संस्थान श्रेणी में मध्य प्रदेश के संस्थान IIM इंदौर, मध्य प्रदेश को यहाँ पे चुना गया था। अब MCQ सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा पद्धति के तहत राज्य के समस्त जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूर किया था? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर A, मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बना था? यह भी मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही है। यूनिसेफ ने इस पहल की प्रशंसा भी की है अभी हाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 30 जुलाई 2024 को सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के कवर का लाभ देने की स्वीकृति दी है। पहला कथन इसमें सही है। दूसरा कथन है 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया था।
मनु भाकर के नाम पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग रेंज का शुभारंभ ग्वालियर में हुआ था, ये ध्यान रखना है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश सरकार ने हवाई सेवा मार्गों का विस्तार करने के लिए पीएम श्री हवाई सेवा योजना के लिए नई उड़ान शेड्यूल शुरू की थी, ये करेक्ट है। 8 जिलों को पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी करीब 40 साल बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 336 टन जहरीले अपशिष्ट का निपटान करने का फैसला किया है। और ये कहाँ पे अपशिष्ट निपटान किया जाएगा? इंसिनरेटर्स के माध्यम से। एक फैसिलिटी सेंटर पीथमपुर में धार डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, वहां पर इनको इस कचड़े को इंसिनरेट किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार भोज आर्द्र भूमि को रामसर सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची से हटाए जाने का कोई खतरा नहीं है। जैसा रिपोर्ट फैलाई जा रही थी मीडिया में, ये स्पष्ट किया गया था कि इसको नहीं हटाया जाएगा रामसर साइट की लिस्ट से। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक जीरो हंगर या सुपोषित मध्य प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जीरो हंगर इन मध्य प्रदेश का लक्ष्य 2030 तक का, ऑप्शन नंबर बी 2030। आगे है, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण एनटीसीए के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इसमें मध्य प्रदेश में कितने बाघ मारे गए थे? तो मध्य प्रदेश में 43 बाघ मारे गए थे और कुल मिलाकर भारत के 181 टाइगर मरे थे और इसमें 43 मरे थे मध्य प्रदेश से। आंसर यहाँ पर ए सही है। 5 अगस्त 2024 को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को किस शहर में 1500 डमरू वादकों ने एक साथ वादन कर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। उज्जैन में ये 1500 डमरू वादकों ने बनाया था रिकॉर्ड। 19 अगस्त 2024 को सिंहस्थ मेला कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन में धार्मिक न्यास और धर्मस्व संचालनालय का शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ किया था डॉक्टर मोहन यादव ने। सी यहाँ पे सही है, डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया था। अब इसमें 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी 90 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू कर लिया है और ये इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कही जाती है। इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहा जाता है। ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का है, ये शुरू हो चुका है, ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और लहसुन को आधिकारिक तौर पर सब्जी घोषित कर दिया है। तो लहसुन जो है अब मसाले के रूप में यानी स्पाइस के रूप में भी सेल किया जा सकेगा मध्य प्रदेश में और वेजिटेबल के रूप में भी, तो ये सही है। मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग ने सिरपुर रामसर साइट इंदौर और वाल्मी कैंपस भोपाल की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अब कुल मिलाकर कितने जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं मध्य प्रदेश में? 5 हो गए हैं, ठीक है। छिंदवाड़ा का पातालकोट, अमरकंटक और सतना का नरो हिल्स, ये ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थे, अब 2 और बढ़ गए हैं, तो अब कुल मिलाकर 5 जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं। आगे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है? तो मध्य प्रदेश की पहली जनमन कॉलोनी का निर्माण किया गया है शिवपुरी में। तो इसमें आदिवासियों को बेसिकली हाउसिंग सुविधाएं दी जाती हैं, शिवपुरी में शुरू की गई है। तो देश की पहली भी यहीं पर जो है बनाई जा रही है प्रधानमंत्री जनमन अभियान के अंतर्गत, और दूसरी भी शिवपुरी में ही बनाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली आपसे पूछेंगे और मध्य प्रदेश की पहली पूछ सकते हैं। जनमन कॉलोनी कहाँ पे विकसित की जा रही है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? मध्य प्रदेश का पहला सेल्फ बुकिंग कियोस्क भोपाल के सेंट्रल टीटी नगर पोस्ट ऑफिस में स्थापित किया गया है, ये करेक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक विजेता टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद, जो कि नर्मदापुरम से हैं, इनको 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की थी, ये करेक्ट। फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर देश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है जो कि वन वाटिका बनाएगा। तो आईआईटी इंदौर में एक वन वाटिका स्टैब्लिश की जाएगी, ये करेक्ट है। कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2024 को भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित तावा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो नर्मदापुरम स्थित जो ये तावा जलाशय है उसको रामसर साइट के रूप में नोटिफाई किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट जो है घोषित हुई थी, ये तावा जलाशय, तावा रिजर्वायर। मध्य प्रदेश सरकार बाबा महाकाल की तर्ज पर शिप्रा चंबल नदी के संगम पर स्थल शिपावरा को विकसित कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट है, मोहन यादव जी ने सभी डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से एक गांव को चयनित करके बरसाना गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ये करेक्ट है।
राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसी के साथ रॉक रॉक फॉस्फेट में दूसरे स्थान पर है, लाइमस्टोन में तीसरे स्थान पर है, कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ये सब स्टैटिक में भी आपको दिया होगा, लेकिन ये हाईलाइट हुआ था तो इसको देख लेते हैं। मिनरल से हमेशा क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में, चाहे जितनी बार सिलेबस बदले, मिनरल से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर इसमें हो जाएगा सी। आंसर यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही है, सी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत ऑनलाइन समन भेजने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? पहला। ऑनलाइन समन और वारंट की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑफिशियल करने वाला पहला ये स्टेट बना है मध्य प्रदेश, ही ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में कोर्ट वारंट और समन दोनों जो है डिजिटली जारी कर सकता है। दुबई के मिरेकल गार्डन की तर्ज पर मध्य प्रदेश के किस जिले में पहला फ्लोरिकल्चर गार्डन जो है विकसित किया जाएगा? पहला फ्लोरिकल्चर गार्डन विकसित किया जा रहा है ग्वालियर में। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं पीवीटीजी के लिए जो है कितने आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे? तो 124 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में पीवीटीजी के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन अभियान के अंतर्गत। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम रीवा में निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा का शुभारंभ किया था, ये करेक्ट। फिर मध्य प्रदेश के शासन और निगम के स्वामित्व के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों तथा फिटनेस परीक्षण में सफल रहने वाले निजी वाहनों को स्क्रैपिंग करने के लिए भोपाल जिले में 2 तथा इंदौर जिले में एक रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग केंद्र शुरू हो चुके हैं। तो व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर भोपाल और इंदौर में शुरू कर दिए गए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने नरेला विधानसभा में सुभाष आरओबी से निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया था, ये सही। आंसर इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। ग्वालियर और चंबल संभाग के कितने जिलों में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे? 8 जिलों में खोले जाएंगे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, दतिया, शिवपुरी और भिंड में, और 8 जिलों में खुलेंगे। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही उत्तर है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 14 अगस्त 2024 को भोपाल के बड़े तालाब में देश का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया गया था, ये करेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ग्वालियर के लाल परेड ग्राउंड से शैक्षिक डिजिटल बस का शुभारंभ किया था और हरी झंडी दिखाई थी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि भोपाल में है परेड ग्राउंड, भोपाल में किया गया था। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड से शैक्षिक डिजिटल बस का शुभारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में एक ई फाइलिंग और स्कैनिंग केंद्र का उद्घाटन किया था, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2, बी यहाँ पे सही है, बी। एमपी ट्रांसको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के सतना ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस उप संभाग ने उत्कृष्ट कार्य दक्षता के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान हासिल किया था? प्रथम स्थान हासिल किया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति की विशिष्ट चित्रकला पद्धति गोंड चित्रकला को जीआई टैग मिला है, ये सही है। इसके बाद मध्य प्रदेश के पर्वतारोही भगवान सिंह कुशवाहा ने अगस्त 2024 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को को फतेह किया था, ये करेक्ट। मध्य प्रदेश को भोपाल के भोपाल में स्थित सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था, ये करेक्ट। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर यहाँ पर क्या सही है? सी, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 अगस्त 2024 को मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के किस जिले के गोविंदपुरी रोड पर एसकेएस अस्पताल का शुभारंभ किया था? एसकेएस अस्पताल का शुभारंभ हुआ था ग्वालियर में। अगस्त 2024 में एनएएसी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल का ग्रेड ए सर्टिफिकेशन किसे मिला है? ये मिला है गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान इंदौर को, ए यहाँ पे सही है। श्री गोविंदराम सेकसारिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस इंदौर को, ए। कौन सा कथन सही है अब इसमें बताना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पशु सेवा रथ को हरी झंडी दिखाई थी, ये करेक्ट। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त संचालक श्री वरुण वडेरिया ने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो पर झंडा फहराया था, ये सही।
मुख्यमंत्री जी ने 12 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश में विकास योजनाओं को तेज गति देने के लिए जो है TDR पोर्टल शुरू किया था। ठीक है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पोर्टल शुरू किया था। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। उपर्युक्त सभी कथन सही है, डी। आगे 13 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने नर्मदा नदी किनारे धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री पर बैन करने का ऐलान किया था? तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी।